साथ भारत पाकिस्तान के दो सबसे बड़े कप्तान सौरव गांगुली और इंजमाम उल हक। वेलकम दादा। इंजी भाई, पहले आप दोनों के हाथ मिलवा दें, क्योंकि टॉस तो नहीं आप दोनों को करना है, लेकिन बातें खूब करनी है। आप दोनों ने इतनी कप्तानी की है एक दूसरे के खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान दादा आमतौर पर कहते हैं बड़ी दुश्मनी है, कांटे की टक्कर है, पर मुझे मालूम है आप दोनों की तो दोस्ती बहुत थी। एक्चुअली मेरा सारा कप्तानी करियर रिंजी भाई के साथ रहा है। मैं जितना फ़ैन हूँ उनका बैटिंग का, उतना उनकी पर्सनालिटी का। इंसान जैसे इंजी भाई रहे हैं। तो देखिए, दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन ग्राउंड में अच्छा क्रिकेट होता था, क्योंकि पाकिस्तान टीम उनके समय बहुत बेहतरीन टीम था और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। और इंजी भाई तो आउट ही नहीं होते थे। इंडिया में आए तो लगातार 100 ही बनाते गए। मुझे अभी भी याद है वो सीरीज़ 2004 में 5 में आउट नहीं कर पाते थे इंजी भाई को। किसी ने कहा आउट ऑफ फॉर्म है इंजी भाई, एक मैच आउट हो जाते थे, कहता था कि आउट ऑफ फॉर्म, फिर आके 200 बना देते थे। इंजी भाई, दादा ने कहा था कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान की ज्यादा मैंने कप्तानी की तो एक तो मेरे बाल सफेद हो जाएंगे और बाल थोड़े पतले भी हो जाएंगे, हल्के भी हो जाएंगे। तो दादा शायद हो भी गए थे। हाँ बिल्कुल। और जितना समय आप धोनी को देख लो, शुरू में आए थे इतने बड़े बड़े बाल, अब देखो बाल ही नहीं है उसके। इंजी भाई, आपके वहां पे भी कुछ ऐसा ही था हालात? बिल्कुल इसी तरह ही है कि इंडिया पाकिस्तान का लोगों को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये कि प्लेयर पे जितनी टेंशन होती है, जितनी सूरत होती है, वो सिर्फ प्लेयर्स को भी पता है। अभी सौरभ ने 2005 की बात की है कि अभी सारी सीरीज की इस तरह की बातें हो रही है। 2005 की जिस टाइम सीरीज थी ना, उससे पहले मेरा और सौरभ का एक ऐड बना था LG का। तो मैं कलकत्ता आया था वो ऐड करने के लिए। तो मैं जितने दिन भी वहाँ रहा था ना, तो खाना मेरा है ना, होटल में मैं ठहरा हुआ था, खाना मेरा सौरभ की तरफ से आता था, क्योंकि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा ज़बरदस्त इंसान है ये, क्योंकि जी अगर कोई इसके शहर में जाए तो उसकी ऐसी मेहमान नवाजी करता है। तो वो वाली मेहमान नवाजी मैं आज तक नहीं भूला। और ये भी फैक्ट है कि जब 2005 में पाकिस्तान की टीम आ रही थी इंडिया बदला लेने के लिए, तो दादा ने जो बल्ले थे जिनसे इन्होंने खेलना था, वो इंजी भाई से पाकिस्तान से मंगवाए थे। ये भी फैक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में सियालकोट में और हमारे यहाँ मेरठ में, ये 2 जगह है, बहुत बेहतरीन बैट बनता था। और मैंने इंजी भाई से इसलिए बैट मंगाए थे क्योंकि जब भी टीवी में मैं देखता था इंजी भाई को, तो ऐसे टच करते थे और 4, और जब लिफ्ट मारते थे तो सीधा स्टैंड पे। मैंने कहा भाई प्लेयर तो अच्छा ही है, लेकिन बैट भी अच्छा होगा, तो कहीं मेरे लिए दो बैट भी दे दीजिए कि थोड़ा सा छक्के मैं भी मार लूँ। इंजी भाई, 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान गया था, तो तब उसी तरह का माहौल था जो आज है कि पाकिस्तान की टीम आएगी कि नहीं आएगी, सिक्योरिटी क्या होगी। लेकिन वो टूर जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर भारतीय टीम पहुंची, और उस वक्त तो शोएब अख्तर का बड़ा गदर था, तो वहां के लोकल मीडिया ने पूछा दादा को, दादा कप्तान थे, अरे रावलपिंडी एक्सप्रेस क्या करोगे, इंडिया तो फास्ट बॉलर से डरता है। तो दादा ने कहा चेन खींच देंगे, और आगे निकल गए। उसके बाद इंडियन टीम ने उस दौरे पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया पाकिस्तान की। जब भी क्रिकेट होती है तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर क्रिकेट में, एशेज से भी बेहतर क्रिकेट कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है। फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, सारी चीज़ें। और इंडिया की बैटिंग, अगर किसी ने ये सवाल किया था, इंडिया की बैटिंग में अब नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल में शुरू से, जब से मैं क्रिकेट देखनी शुरू की है, तो मेरे ख्याल में टॉप से लेके जो पहले 6 नंबर के होते हैं, सारे ग्रेट प्लेयर्स खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इंडिया के प्लेयर्स को कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी कि शोएब अख्तर को खेलने की या किसी और को, कि मेरे ख्याल में सारे बड़े ज़बरदस्त खेले थे। और वाली सीरीज़ भी 15 साल के बाद हो रही थी, और मेरे ख्याल में बेहतरीन सीरीज़ हुई थी वो वाली भी। और शोएब अख्तर की आपने बात की, तो वीरू अभी इस हॉल से निकल कर गए हैं। सही है कि वो शोएब अख्तर मुल्तान में उनको बाउंसर मारी जा रहे थे, वीरू छोड़ी जा रहे थे, और शोएब ने कहा मार, वीरू ने कहा यार बॉल कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये फैक्ट है ये तो उन दोनों के बीच हुई होगी, शायद मैं कहीं उस फील्डिंग दूर कर रहा हूँ तो मैंने ना सुना हो, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन वो सीरीज भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आ रहा था, और पाकिस्तान की टीम भी उस वक्त अच्छी थी, और पाकिस्तान में जाकर जीतना इंडिया के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। और मैं ये सबके सामने कहना चाहता हूँ कि वो मेरा क्रिकेट करियर में एक
एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था पाकिस्तान, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिला है। हम 1.5 महीने थे पाकिस्तान में और हर जगह गए, 5 वनडे खेले, 3 टेस्ट मैच खेला, और हॉस्पिटैलिटी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऐसा कभी मैं देखा नहीं हूँ। हर जगह होटल, लोग, खाना, फैसिलिटीज़ बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, हम चाहते हैं कि भारत ऐसे टूर करे, और क्योंकि जब तक आप वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। एक तो बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे पाटे विकेट्स पाकिस्तान में होते हैं। कराची में एक वनडे की बात कर रहा हूँ, पहला वनडे हमने 360 बनाया था, 360 बनाया था, और जब तक इंजी भाई बल्लेबाजी नहीं करने आए थे वो 2 विकेट पे शायद 30 या 40 रन था 10 ओवर में। तो हमको लगा था कि हंसते हंसते जीत जाएंगे, बहुत स्कोर है। और एंड में अगर मोइन ने आखिरी ओवर में 7 रन बनाने थे, अगर वो बना देते तो हम हार जाते वो मैच। 3.5 और इंजी भाई ने 100 बनाया था। 100 आसानी से, ऐसा लगता है कि नींद से उठ के 100 बनाते हैं इंजी भाई भारत के सामने। तो वो बहुत बेहतरीन टूर था। इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, लाहौर बहुत खूबसूरत जगह है। तो उस टूर का याद अभी भी हमारे साथ हैं। और जब भी ये पाकिस्तान इंडिया के टूर्स कैंसिल हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार एक बार उस टूर पे आप पहुंचे नहीं, अगर उस टूर पे आप पहुंचते तो कभी ऐसे क्रिकेट कैंसिल नहीं होते इस टीम। नींद आ जाती थी आप? रात को नहीं, वो 2003 वर्ल्ड कप से पहले नहीं आया था। एक ही खुशी की बात थी कि इंजी भाई बहुत पतला होके आए थे उस वर्ल्ड कप में। मैंने इंजी भाई को उतना पतला कभी नहीं देखा 2003 वर्ल्ड कप में। और मैंने कहा इंजी भाई इतने पतले कैसे हो गए? कहता मैं बहुत ट्रेनिंग करके आया हूँ। और इंजी भाई के उस वर्ल्ड कप में रन नहीं बने। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता था तो मैं इंजी भाई को देखता था कि ये पतला हुआ है कि अभी भी भारी है। तो जब भारी होता था तो बहुत स्कोर करता था। इसका भी जवाब देता ये जिसकी सौरभ बात कर रहा है, जिस वर्ल्ड कप की, उस वर्ल्ड कप से पहले मैंने 19 kg अपना वेट कम किया था, और उस वर्ल्ड कप में स्कोर भी मैंने 19 ही बनाया था। तो उसके बाद से मैंने दोबारा ये वाली कोशिश नहीं की कि जी मैं कोई अपना वेट कम करूं। तो मैंने कहा वेट तो यही होगा, 5-10 किलो कम होगा, स्कोर मैंने कहा इतने बर्दाश्त नहीं होंगे कि 5-10 स्कोर। तो ये वाली चीज। इंजी भाई ये सच है कि जब भारत पाकिस्तान को हराता है काफी टीवी सेट टूटते हैं वहां पे? अच्छा, मैं जिस समय वर्ल्ड कप में ना मैं टीवी पे बैठा था, ये लास्ट वर्ल्ड कप में, तो मैच हार के तो लोगों ने टीवी तोड़ दिए। उन्होंने वो टीवी पे दिखाया कि जी टीवी तोड़े, बिल्कुल वाले टीवी तोड़े जो बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे। अच्छा, टीवी पे जितने दिखे ना मुझे टीवी वाले टीवी तोड़े थे जो बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे, उन्होंने वाले टीवी तोड़े थे। मैंने उस टाइम टीवी पे भी कहा था, मैंने कहा भाई ये वाले टीवी तोड़े, ये चलते भी नहीं होंगे। तो इतना, लेकिन इंडिया से और दोनों तरफ यही है कि जी जीतने से पहले मैंने कहा था कि जी इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का कल फाइनल था, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनल से पहले फाइनल था पाकिस्तान और इंडिया का। हालांकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के और इंडिया के मैच की जीतने की भी उतनी खुशी होती है और हारने का रिएक्शन भी उतना ज्यादा होता है। आप और आपकी कप्तानी में जो 2-3 सीरीज हुई उसमें वीरेंद्र सहवाग सबसे बड़ा फैक्टर थे इंडिया की तरफ से। नहीं, बिल्कुल। और मेरे लिए कप्तानी करना उस पर इतना मुश्किल है ना कि टेस्ट मैच का पहला दिन है और पहला घंटा चल रहा है, तो 5 फील्डर बाउंड्री पे मैंने खड़े कर रखे हैं। मुझे अपनी कप्तानी पे खुद भी शक हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। क्योंकि आते ही ना फील्डर देख रहे कि मैंने मिडॉन पीछे ले ली है तो भाई इधर हिट ना मारो, उसके ऊपर से हिट मार देता था। मिड विकेट पीछे ले ली, उस पर मार देता था। तो इसके लिए जिस समय ये सहवाग विकेट पे खड़ा हो जाता था, इसके लिए ना स्कोर रोकना, इसके लिए फील्डिंग सेट करना ना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता था कि ना इसकी अपनी इज्जत है ना ये किसी की इज्जत करता है। मारे जाता है। तो ऐसे प्लेयर्स को, और बड़ा खतरनाक प्लेयर था, और इसमें जो क्वालिटी थी वो ये थी कि ये नहीं कि इतना तेज खेलता था, कोई थोड़ा स्कोर करता था, स्कोर भी फिर हमारे खिलाफ 200 करता था, और 300 भी किया, 200 भी करता था। तो बड़ा मुश्किल था ऐसे प्लेयर पे ना इसको
इसके लिए फील्डिंग सेट करना, इस पे कप्तानी करना बहुत मुश्किल चीज थी। सही बात है, ये अभी बता रहे थे वो कि एक टेस्ट मैच था शायद बैंगलोर। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सहवाग के बारे में। मैंने गावस्कर को कभी लाइव देखा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब क्रिकेट खेली थी तब मैं छोटा था, टीवी में देखता था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग से बड़ा ओपनर मैंने इंडियन क्रिकेट में देखा नहीं है। और शायद अगला 10-15 साल या पता नहीं कभी ऐसे प्लेयर आएंगे कि नहीं जो इस इंटेंसिटी से बैटिंग कर सकता है। आपको बोलना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले। मैं उनको कभी ये कहा नहीं कि वीरू मैच जीतना है थोड़ा सा जल्दी खेल ले। उनको कहना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले। और मैं वनडे क्रिकेट में कहता था, मैं जब ओपन करता था, मैं 3 नंबर तो दोनों पैड पहन के बैठे थे, तो मैं उनके पास आता था कि वीरू देख इंपॉर्टेंट मैच है, तू 20 ओवर खड़ा होगा तो हम मैच जीत जाएंगे, तो पहला 5 ओवर सिर्फ रोक ले। तो किसी कप्तान ने नहीं कहा होगा किसी ओपनर को पावर प्ले में कि पहला 5 ओवर तू रोक। उनका रिएक्शन, वो कहता हाँ ठीक है, लेकिन जाके करता था वही। ये उनकी खासियत थी। मैं एक इंसिडेंट कहता हूँ, लॉर्ड्स में जो हम 325 चेज किए, तो मैं और वीरू ओपन कर रहा था, तो मैं बहुत गुस्से में था ब्रेक टाइम पे। मैंने कहा भाई फिर किसी ने 325 कर दिया, 3 फाइनल हार चुके हैं, शायद ये भी हाथ से निकल जाएगा। और इंग्लैंड का अटैक बहुत अच्छा अटैक था, फ्लिंटॉफ, हॉगार्ट, कॉफ, कैडिक। तो मैंने कहा लॉर्ड्स पे फिर 325 चेज करना उतना आसान नहीं होगा। तो जब दोनों बैटिंग करने जा रहे थे तो मैं आगे, वीरू पीछे, तो वो सीटी मारते मारते जा रहा था। मैंने कहा भाई 3 फाइनल हार चुके हैं तो सीटी मारे जा रहे हैं। एक तो 325 हम करवा देते हैं हर मैच, और उसके बाद दोनों को जाके ओपन करना पड़ता है और फिर जीतना भी पड़ता है। कहते हैं आप सोचो मत, ये मैच हम जीतेंगे। मैंने कहा चल ठीक है बैटिंग करते हैं। तो शुरुआत अच्छी हुई। हम पहले 10 ओवर में शायद 65 नो लॉस थे। तो मैंने कहा वीरू देख स्टार्ट अच्छा मिल गया है, अगर हम दोनों 20 ओवर तक खड़े हो जाते, 20 ओवर में 150, 160, बाकी हम बना देंगे इस स्कोर को, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है। मैंने कहा देख रॉनी ईरानी डालेगा वो सेंड से, तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये ओवर में 1 चौका मिला तो ठीक है, सिंगल लेके हम 7 या 8 कर देंगे, क्योंकि हमें अच्छा स्टार्ट मिला। कहता हाँ डोंट वरी। तो ठीक है, मैं नॉन स्ट्राइकर इन पे खड़ा हो गया। पहला बॉल ईरानी ने हाफ बॉल ही डाला, उसने कस के कवर से दिया 4। हाफ बॉल ही था, मैंने कुछ कहा नहीं वीरू को। मैं कहा वेल प्लेड वीरू, संभाल के। कहता हाँ डोंट वरी। फिर दूसरा उसने ऐसा मिडिल स्टंप पे दिया, वो बैठ के उसने उसको स्वीप मारा ऐसे, फिर 4। तो मैंने कहा वीरू देख 8 रन हो गया है, तो कुछ और मत करना, क्योंकि इस ओवर अच्छा चला गया है हमारे लिए। कहता आप चिंता ना करो। तीसरा फिर वो स्वीप मारने गया था, फिर देखो ऑफ स्टंप के बाहर है, ऐसे कर दिया, उधर से 4। तो मैंने कहा वीरू ठीक है, तू सीधा तो खेल ले, तो ऐसे कर रहा है कहीं निकल जाएगा एक बॉल स्वीप मारते हुए तो आउट हो जाएगा, तो ये जो सारा स्टार्ट मिला है हमें वो खत्म ही हो जाएगा। कहता नहीं अगला 2-3 बॉल में आउट नहीं होगा, सिंगल खेल के आपको देता हूँ। फिर अगला उसने मिडिल स्टंप पे दिया, ऐसा फ्लिक मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से 4। मैंने उसके बाद देखा ही नहीं उसको। मैंने कहा तू जो मर्जी कर ले, अगर तू आउट हो गया तो मैं लॉर्ड से सीधा तुझे इंडिया भेज दूंगा, तो होटल नहीं जा पाएगा। फिर अगला 2 बॉल उसने डिफेंस किया जाएगा। तो वो ऐसे खेलता था, उसका क्रिकेट गेम कंप्यूटर जैसा था। तो अभी ए दबाना है, बी दबाना है, सी दबाना है, डी दबाना है। इनके सामने उन्होंने जो 300 किया, 150 पे खेल रहा था, तो वापस आया ड्रेसिंग रूम में। मुल्तान बहुत अच्छा पिच था, तो सकलेन डाल रहे थे ऑफ स्पिन। मैंने कहा वीरू बड़ा स्कोर बनना है। कहता है देखो मैं ये डिसाइड किया हूँ, मैं 190 पे छक्का मारूंगा, तो अगर 200 पहुंच गया तो तभी भी छक्का मारूंगा। मैंने कहा तू पागल हो गए, तो पाकिस्तान में खेल रहा है, पहला सीरीज है, हम टॉस जीता है, हम 350 पे 2 है, ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे तो फिर एडवांटेज होगा। कहता नहीं आप चिंता ना करो। उसने 194 से छक्का मारा 200 से छक्का मारा 300, और फिर 94 से 100 बनाया, वो भी छक्का मार के। तो धोनी जैसा आखिरी बॉल में हर मैच में छक्का मार के जीता था, वीरू भी वही करता था कि टेस्ट मैच में 100 पहुंचना है छक्का मार के। और ये भी सच है कि आपको उन्होंने कई बार चैलेंज किया कप्तान के तौर पर। बैंगलोर की भी बात कर रहे थे टेस्ट मैच में, उन्होंने आपको कहा इंसी भाई लॉन्ग ऑन को आगे बुला लो, जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर से मार दूंगा। आपने कहा नहीं, तो उसने कहा कि अगर इस बॉल में मैं छक्का नहीं मारूंगा, आप फील्डर को फिर उसके बाद अपने हिसाब से। और अगली बॉल पे उन्होंने वाकई लॉन्ग ऑन से छक्का मारा। नहीं ये ठीक है, क्योंकि खतरनाक प्लेयर था। मैं वैसे एज ए कप्तान खुश होता था कि अगर कोई ऊंचा खेल ले ना, तो मैं खुश होता था कि ये हवा में बॉल हर 2 मिनट के बाद फेंकता, किसी भी टाइम आउट हो जाएगा। इस प्लेयर पे डर लगता था कि ये वैसे नीचे ही खेले तो अच्छा है। तो ये खतरनाक प्लेयर है, तो इस तरह खेलता, इसका नेचुरल था कि ये स्ट्रोक प्लेयर्स था, अगर जहाँ इसको बॉल मिलती थी ये ज़रूर खेलता था। कुछ प्लेयरों में ये वाली चीज़ है, और ये बड़ी अच्छी अपने उस चीज़ को यूटिलाइज करता था। इंजी भाई मैं कुछ सवाल दर्शकों को छोड़ दूं फ्लोर पे, दादा के लिए, आपके लिए, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि शाहिद आफरीदी की उम्र कितनी है इस वक्त?
जो आखिरी मैंने सुनी थी तो 21 थी। इसीलिए वो उस दिन रन आउट हुए हैं, तुक्का लेते हुए 21 समझ के। हिंदी भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ, 21 साल पहले मैं तभी भी 21 सुना था। तो शाहिद आफरीदी है, कुछ लोगों की ना उम्र नहीं बढ़ती, वो सदाबहार एक जैसे रहते हैं। तो शाहिद आफरीदी उनमें से एक है और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। तो अभी नई परफॉर्मेंस हो रही, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कि वो देगा। तो जिस टाइम वो परफॉर्मेंस देगा ना, उस टाइम उससे पूछेंगे कि भाई तेरी उम्र क्या है, उस टाइम वो सही बताएगा उम्र। दादा जब आपने क्या बोलते हैं ज्वाइन की थी इंडियन टीम, तब बहुत ये बात हुई थी कि आप सोर्स की वजह से आ गए हैं, लेकिन फिर सर जब आप इंग्लैंड गए थे आपने 3 मैचेस में लगातार 3 सेंचुरीज मारी। तो सर नहीं, 2 मैच में तो 2 मैच में सर, तो सर कितना प्रेशर था आप पे सर वो मारते हुए? एक्चुअली जब इंग्लैंड गया था तो अब छोटा उम्र था उतना, तो ये जो सोर्स और कोटा की बातें हुई थी तब मुझे पता नहीं था, क्योंकि तब मीडिया इस ज़माने का जैसा नहीं था। कनेक्टिविटी यहाँ पे तो खबर 12 बजे निकला तो 12:05 को पूरी दुनिया को मिल जाता था। तो उन समय इतना इंटरनेट नहीं था, वाईफाई नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं था, तो इतने खबर नहीं आते थे। तो मुझे पता भी नहीं चला था कि ये सब बातें भारत में हुआ है। तो जब वापस आया इंडिया में तो तब एक स्पोर्ट्स स्टार मैगज़ीन होता था, तो मैंने वो उठाया। वो हमारा 3 महीने का टूर था इंग्लैंड। तब बड़े बड़े लंबे टूर्स होते थे, क्योंकि साइड गेम्स भी होता था, टेस्ट मैचेस भी होते थे और वनडेज भी होते थे। तो मिला के 2 या ढाई महीने के टूर थे। तो जब वापस आया तो मैंने एक दिन एक स्पोर्ट्स स्टार उठा के देखा तो ये कॉलम थी उसमें, और कहीं किसी पास खिलाड़ी ने लिखा था कि शायद इस जोन से हैं, इसीलिए कोटा सिस्टम में आए हैं। तो जब ये पढ़ा तो तब तो सारा काम हो चुका था, 200 भी बना चुका था, खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस भी थी कि नहीं इस लेवल पे अब रन बना सकते हैं कंसिस्टेंटली। मैं समझता हूँ कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सफ़ेद कपड़ों में है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो जितना कम न्यूज़ आपके पास पहुँचे वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फिर आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो सही रहता है। क्योंकि अगर आप रोज़ अखबार पढ़ ले, इंटरनेट देख ले, मैगज़ीन्स उठा ले जहाँ पे आपकी क्रिकेट की हर दिन जांच होता रहता है, लोग आपके क्रिकेट को बोलते रहते कि ये अच्छा है, ये खराब है, वो एक दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अपने दिमाग को क्लीन रखें, और ये सारे क्रिकेटर्स करते हैं। इंजी भाई को भी पूछ ले, क्योंकि वो पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्रिटिसिज्म्स होती है, तो उनको अपने क्रिकेट से बाहर रखना ज़रूरी है। तो हम वही कोशिश करते थे, क्योंकि प्रेशर एक तो बहुत है परफॉर्मेंस का, क्योंकि पूरी कंट्री देख रहा है, सिलेक्टर्स देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, सब स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। तो अपने आप के लिए एक वो जोन क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को आगे ले जा सकें। दादा आपने 96 के टूर की बात की, और 20 साल से एक राज पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, और वो राज है आपके जो रूममेट थे उस टूर पर वनडे सीरीज में, नवजोत सिंह सिद्धू। उस टूर को छोड़कर आ गए थे, बिल्कुल। वो हुआ क्या था? यार तब चिट्ठी तो आप ही को दी थी उन्होंने मैनेजर को देने के लिए? एनवेलप में दिया था, तो मैं खोला नहीं। कि जी बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं, और लगता ही नहीं कि जी क्रिकेटर है, लगता है शायर रहेंगे कि जी हर चीज़ को हर चीज़ से मिला देते हैं। तो बल्लेबाजी में भी शायरी करते थे। वो 96 का वो वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में उन्होंने शानदार बैटिंग की थी आपके खिलाफ। नहीं, खेलते तो बहुत अच्छा थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर थे, और उसमें 96 के वर्ल्ड कप में भी बड़ी ज़बरदस्त खेला था। खेलते तो बहुत अच्छा थे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन बोलते ज़्यादा अच्छा है। बोलते भी बहुत ज़बरदस्त हैं। उनके काफ़ी सारे चीज़ें मुझे याद है कि जी उनको पीछे से मैं और मोइन स्लिप में खड़े होते थे तो उनको काफ़ी एक छेड़ते थे। तो हमारे एक फास्ट बॉलर था जाहिद, तो कनाडा में खेल रहे थे, तो वो बहुत तेज़ था मोहम्मद जाहिद, तो मोइन उनको मुसलसल छेड़े जा रहा था। तो उन्होंने, वो अभी इंडिया ना वेस्ट इंडीज़ का टूर करके आई थी, तो सिद्धू जी ने कहा मैं अभी पूरे कालों को झेल के आया हूँ, पूरी काली टीम को।